हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू सिविल मैराथन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं हिमांशु आज आपको बताने लगा हूं कि वन वे स्लैब का रिइंफोर्समेंट कैसे बांधा जाता है। वन वे स्लैब का मतलब होता है कि लॉन्गर स्पान और शॉर्टर स्पान का जो रेशियो है, मतलब लॉन्गर स्पान को डिवाइड करेंगे शॉर्टर स्पान के वैल्यू से, तो उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 2 या 2 से ज़्यादा आनी चाहिए। और ये जो स्पान, लॉन्गर स्पान जो शॉर्टर स्पान है, ये स्पान है बीम के अंदर अंदर। मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक बीम है, यहाँ पे एक बीम है, तो इसके अंदर से और वहाँ पे एक बीम नज़र आ रही है आपको, इसके अंदर तक का जो स्पान है ये लॉन्गर स्पान है। और वैसे ही शॉर्टर की बात करें तो इस बीम के अंदर से इस बीम के अंदर तक का जो स्पान है इसको बोलेंगे शॉर्टर स्पान। जो लॉन्गर स्पान यहाँ पे है वो है 25 फीट, जो शॉर्टर स्पान है वो है 5 फीट। आप भाग दोगे आप तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 25 फीट को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 7500 mm आएगा, और 5 फीट को करोगे तो 1500 mm आएगा। 7500 को 1500 से भाग दे दीजिए तो आपको 2 से तो ज़्यादा ही मिलने वाला है। मतलब ये हो गया आपका वन वे स्लैब। अब इसका रिइंफोर्समेंट कैसे बांधा जाता है, तो देखिए, सबसे पहली बात, इसमें सबसे पहले जो बार लगता है वो लगता है मेन बार, जो शॉर्टर स्पान के पैरेलल लगता है, और साथ ही साथ वो क्रैंक होता है और सबसे पहले लगता है। तो यहाँ पे ये जो 5 फीट के ये वाला जो स्पान है ये 5 फीट है, तो जो मेन बार लगने वाली है वो सबसे नीचे लगने वाली है। मेन बार देख सकते हैं, ये शटरिंग, इसके ऊपर अपना बाद में लगाएंगे कवर ब्लॉक, और सबसे ऊपर जब सबसे नीचे जो बार लगने वाली है वो लगने वाली है आपकी मेन बार। और ये मेन बार आपकी क्रैंक भी होने वाली है। क्रैंक मतलब ये कुछ इस पैटर्न में नीचे रहता है और सीधे मुड़ के 45 डिग्री पे वापस 45 डिग्री पे मुड़ के ये आपको कुछ इस तरीके से क्रैंक पैटर्न में बांधा जाता है। और ये जो क्रैंक होता है ये अल्टरनेट होता है, मतलब एक क्रैंक यहाँ, फिर यहाँ क्रैंक नहीं है, फिर क्रैंक यहाँ है, मतलब ये अल्टरनेट क्रैंक पैटर्न में बांधा जाता है। मतलब एक बार ये लेफ्ट में क्रैंक होता है तो एक बार उसके जस्ट बगल वाला जो सरिया होता है वो राइट में क्रैंक होता है। एक लेफ्ट और एक राइट में इस तरह से क्रैंक बनते हुए चला जाता है। याद रखिएगा, ये सबसे नीचे लगता है और शॉर्टर स्पान के पैरेलल लगता है। यही होता है वन वे स्लैब में मेन बार। उसके बाद जो सरिया डलता है वो डलता है डिस्ट्रीब्यूशन बार, जिसको बोला जाता है बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये लॉन्गर स्पान के, ये जो आपको 25 फीट वाली स्पान है उसके पैरेलल बिछता है और ये मेन बार के ऊपर बिछता है। इसको बोलते हैं बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये मेन बार के ऊपर बिछता है और इसमें किसी भी तरह का क्रैंक आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल सीधे सीधे बिछता है, इसमें किसी भी तरह का क्रैंक नज़र नहीं आएगा आपको। समझ में आई बात। अब इसके बाद जो सरिया बिछता है वो बिछता है आपका टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये ध्यान दीजिएगा, ये है आपका टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब ये जो सरिया क्रैंक होकर ऊपर गया है इसके नीचे बिछता है ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार। टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार क्रैंक के नीचे बिछता है। याद रखिएगा, क्रैंक के ऊपर नहीं आता है। ये नाम टॉप है, इसका मतलब ये नहीं होगा सबसे ऊपर, नहीं, ये ऊपर की तरफ बिछेगा पर क्रैंक बार के नीचे बंधेगा। ये जो क्रैंक होकर सरिया आया है इसके नीचे बनता है ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार, ठीक है। और ये जो क्रैंक जनरली देखा जाता है वो L/4 पे किया जाता है। ये जो क्रैंक है वो L/4 जनरली देखा जाता है, साइटों पे L/4 के स्पान पे किया जाता है। साथ ही साथ ये जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो जो जो क्रैंक है वो L/4 पे होना है, तो जितना L/4 का रीजन है उसी में आपका ये टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछता है, ठीक है। इसके बाद से हम बात करते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार की। ये जो टॉप एक्स्ट्रा बार है ये शॉर्टर स्पान के पैरेलल बिछता है। ये जो 5 फीट वाला स्पान है उसके पैरेलल बिछता है, और ये क्रैंक बार और इसकी जो हाइट होती है बिल्कुल बराबर होती है। ये जो आपका एक क्रैंक यहाँ हुआ है, दूसरा क्रैंक यहाँ हुआ है, इन दोनों के बीच में ये वाला जो टॉप एक्स्ट्रा है वो डलता है। अगेन इसकी लेंथ ऑन एन एवरेज L/4 ऑफ शॉर्टर स्पान होती है। और जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है इसकी लेंथ जो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है, दोनों की लेंथ जो आती है आपस में बराबर होती है। सिर्फ ये बात है कि जो बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये पूरे स्पान पे बिछती है, और जो टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार है ये ऑन एन एवरेज सिर्फ L/4 ऑफ शॉर्टर स्पान पे बिछता है।
आई होप आपको वन वे स्लैब का रिइंफोर्समेंट समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।